Hello students, welcome to my channel. Today we will learn notice writing for class 11th and 12th. First of all, what is notice? A notice generally is a displayed sheet giving news or information. जैसा कि मैंने कहा कि नोटिस एक प्रकार की सूचना होती है, एक प्रकार जिसके माध्यम से किसी भी इवेंट, किसी भी कार्यक्रम या किसी भी एक्टिविटीज़ की सूचना दी जाती है। तो यह एक सूचना देने का माध्यम होता है जो विभिन्न प्रकार के ऑफिसेज, स्कूल्स, कम्युनिटीज़, लोकेलिटीज़ में दी जाती हैं। विद्यालय में नोटिस बोर्ड आप सभी ने देखा होगा। तो विभिन्न गतिविधियों की सूचना देने के लिए नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा किया जाता है। तो आखिर ये नोटिस कैसे लिखा जाता है, इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, ये इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। नोटिस का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में नोटिस को लिखा जाता है। फॉर्मेट ये है। सबसे पहले तो नोटिस लिखने के पहले ऊपर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस या स्कूल जहाँ से भी नोटिस निकल रहा है उसका नाम लिखा जाता है। पहला अक्षर इसका कैपिटल, बाकी के अक्षर स्मॉल लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से भी नोटिस निकल रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे पहले उसका नाम लिखना है। फिर नोटिस वर्ड को लिखना है जो पूरे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखना है। डेट का भी फॉर्मेट होता है कि जैसे अभी 31 जुलाई 2020 है तो 31 लिखा जाएगा, JULY जुलाई लिखा जाएगा और 20 लिखा जाएगा। ओके, इसके बाद नोटिस जिस टॉपिक पर है वो टॉपिक लिखा जाएगा या हेडिंग लिखी जाएगी, जो भी है। उसके बाद नोटिस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो कंटेंट लिखना है। ये भी ध्यान रखना कंटेंट ज़्यादा बड़ा ना हो। लेटर्स उसके जो सेंटेंसेस हैं वो छोटे छोटे होना चाहिए। इसमें डेट, टाइम, वेन्यू और इवेंट जो भी है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चीज़ को ध्यान रखा जाना चाहिए कि नोटिस जिस डेट में लिखा जा रहा है, इवेंट और नोटिस लिखे जाने वाली डेट के बीच में कम से कम 7 दिन का डिफरेंस होना चाहिए, 7 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही डेट ऊपर लिख दी और वही डेट नीचे लिख दी। ठीक है, क्योंकि बच्चों को या किसी को भी सूचना देना है तो उनके लिए कम से कम 7 दिन का समय होना चाहिए। तो जिस तारीख में नोटिस निकल रहा है, इवेंट उसके कम से कम 7 दिन बाद होना चाहिए। ओके, फिर नोटिस लिखने वाले के नीचे हस्ताक्षर होना चाहिए। जो नोटिस निकाल रहा है उसका नाम होना चाहिए और डिजिग्नेशन यानी पद होना चाहिए उसका। ओके स्टूडेंट, तो ये है नोटिस का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा। इसके अलावा पूरा नोटिस एक डिब्बे के अंदर बंद रहेगा। नोटिस लिखने के बाद इसको बॉक्स बना देना है और बॉक्स में इसको बंद कर देना है। अब अपन देखते हैं नोटिस। देखिए, नोटिस इस टाइप से आता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन इस टाइप से लिखा जाता है कि सपोज यू आर सुधीर गुप्ता। मान लो आप सुधीर गुप्ता हो और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सेक्रेटरी हो। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तुम्हारे विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होने जा रहा है ऑन 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे के दिन, 15 अगस्त के दिन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। इसमें जबलपुर ज़िले के कलेक्टर महोदय मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस अबाउट इट। इसकी सूचना देने के लिए विद्यालय में एक नोटिस लगाओ या नोटिस बनाओ। ओके, तो नोटिस लिखने के लिए वही सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाएगा या संस्था का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जहाँ से भी नोटिस निकल रहा है। तो चूँकि विद्यालय का नाम दिया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, तो जो कहते अपन ने वो लिख दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। डेट लिख दी अपन ने, मान के चलो ये अपन 1 अगस्त में निकाल रहे हैं तो 1 अगस्त 2020। फिर बीचों बीच नोटिस वर्ड लिखना है जो पूरा कैपिटल लेटर्स में या आई कैचिंग होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। फिर इसके बाद उसका टाइटल लिखना है, काय के संबंध में नोटिस है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन किया जाना है। फिर कंटेंट लिखेंगे अपन
तो कंटेंट बहुत कुछ अपन क्वेश्चन में से भी चुरा सकते हैं। ओके, जैसे अपन ने लिखा द NSS एंड NCC यूनिट्स ऑफ आवर स्कूल आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन इंडिपेंडेंस डे। ऑन दिस डे 500 saplings will be planted in the campus। NCC और NSS के यूनिट्स के द्वारा विद्यालय में 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस के डे के दिन प्लांटेशन किया जा रहा है, जिसमें ऑन दिस डे 500 saplings will be planted in this campus। विद्यालय परिसर में 500 पौधे रोपे जाएंगे। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। इस कार्यक्रम में हमारे जिले के जिलाधिकारी या कलेक्टर महोदय मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन दिस ड्राइव। सभी विद्यार्थियों को इस प्लांटेशन ड्राइव में आमंत्रित किया जाता है। फ्री सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी को भी पेड़ लाने की ज़रूरत नहीं है, सबको यहीं से पेड़ दिए जाएंगे। फिर डेट, टाइम और वेन्यू लिखना है। ठीक है, डेट जैसे अपन ने लिख दी, 1 अगस्त को अपन ने नोटिस निकाला, उसके 7 दिन बाद या कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए। तो डेट लिख दी अपन ने 15 अगस्त 2020 को होना है। ये ऊपर क्वेश्चन में भी आया है, वही लिख दी। टाइमिंग लिख दी अपन ने 11:30 AM। वेन्यू लिख दिया, स्कूल कैंपस में या स्कूल ग्राउंड में। फिर उसके बाद नोटिस जो निकाल रहा है उसके हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन पद लिखना है। तो हस्ताक्षर, नाम क्वेश्चन में आया है सुधीर गुप्ता, और उसका डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, लेट अस another example of notice। You are secretary of cultural activity of government higher secondary school रतलाम। आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम के कल्चरल एक्टिविटीज़ के सेक्रेटरी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सेक्रेटरी हो, सचिव हो। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कंपटीशन। आपके विद्यालय में डांस कंपटीशन होने जा रहा है। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स नोटेड देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। इसलिए जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वो अंडर नोटिस पर जिसके हस्ताक्षर हैं कल्चरल एक्टिविटी के सेक्रेटरी से संपर्क करें। अंडरसाइंड का मतलब जिसके नोटिस के नीचे हस्ताक्षर हैं, उनसे संपर्क करें, अपने नाम नोट कराएं। राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो ऐसा आकर्षक नोटिस तैयार करें जिसमें ये सारी सूचना दी गई हो। ओके, तो अब देखते हैं अपन नोटिस ये लिखा हुआ है। सबसे पहले जहाँ से नोटिस जारी हो रहा है उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाना है, जैसा कि बताया मैंने अभी। तो इंस्टीट्यूट का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। विद्यालय की तरफ से ये नोटिस निकल रहा है, आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन ने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया। फिर नोटिस वर्ड लिखना है, एक लाइन छोड़ के, जो सारे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखी जाना। डेट का फॉर्मेट प्रॉपर जो हमने बताया उसी में लिखना है कि जो भी डेट है, डेट मंथ को वर्ड्स में लिखना है और ईयर लिखना है। जैसे 31 जुलाई 2020 अपन ने लिखा। फिर टाइटल लिखना है, टाइटल है डांस कंपटीशन होने जा रहा है विद्यालय में। ओके, आगे कंटेंट लिखना है। तो इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट that our school is going to organize a dance competition on 8th August 2020 at 7 PM। ये आप सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 8 अगस्त को शाम 7 बजे से डांस कंपटीशन होने जा रहा है। ओके, सो हु वांट टू टेक पार्ट। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं, गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइंड बिफोर 5 अगस्त। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं वे कल्चरल सेक्रेटरी के पास, अंडरसाइंड मतलब नीचे जिनके साइन हैं, कल्चरल सेक्रेटरी के पास अपने अपने नाम नोट करा दें। कब? 5 अगस्त के पहले। ओके, 1 अगस्त को 31 जुलाई को नोटिस निकाला गया। 8 अगस्त को डांस कंपटीशन होना है, यानी दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हमने यहाँ 31 जुलाई लिखा तो आप भी 31 जुलाई एग्जाम में लिख कर आएंगे, नहीं। जिस डेट में आपका पेपर पड़ेगा या जहाँ भी आप नोटिस लिख रहे हैं
उस दिन जो डेट है वो डेट लिखेंगे उस दिन की, और उसमें कम से कम 7 दिन का टाइम होना चाहिए। इतनी बढ़ा के अपन को नोटिस के अंदर वो डेट लिखना है। ओके स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। फिर सेक्रेटरी का जो नाम है अरुण तिवारी, कल्चरल सेक्रेटरी, यहाँ साइन हो जाएंगे। बस ये बहुत सिंपल है नोटिस लिखना। अब अपन इसके की पॉइंट्स देखें कि नोटिस लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको याद रखना है। ये हैं बच्चों की पॉइंट्स या हिंट्स जिन्हें हमें याद रखना है नोटिस लिखते समय। नंबर 1 चीज़ याद रखना है, नोटिस वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। नोटिस वर्ड शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। नोटिस शब्द जो लिखते हैं अपन वो सारे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा नोटिस। नंबर 2, इट शुड नॉट बी अबव फ्रॉम 50 वर्ड्स। नोटिस 50 शब्द से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो 5 ही मिलेंगे, चाहे आप पूरे पेज भर के लिख दो, 2 पेज लिख दो, और चाहे 50 वर्ड्स में लिख दो। तो 50 वर्ड्स उसकी शब्द सीमा दी जाती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में नोटिस लिखना है तो 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 3rd पॉइंट है, इट शुड बी रिटन इन बॉक्स। नोटिस हमेशा बॉक्स में ही लिखा जाएगा। बॉक्स बनाना है इसके चारों तरफ से आउटलाइन करके। फिर अगला पॉइंट है, द डेट ऑफ इशूइंग नोटिस एंड द डेट ऑफ इवेंट मस्ट हैव 7 days गैप। नोटिस जिस डेट को इशू हो रहा है, निकल रहा है, और इवेंट जिस डेट को है, दोनों के बीच में कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए। ओके, और लास्ट पॉइंट है, इट शुड बी सिंपल लैंग्वेज। नोटिस सिंपल भाषा में होना चाहिए, ज़्यादा कठिन भाषा नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों आज की वीडियो में नोटिस बनाना अपन ने सरल तरीके से समझा। फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो रही हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, ताकि मैं उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।